हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे आज हम। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से समझाए, तो प्लीज आकर देख कर आइए और फिर इस एक्सरसाइज को सोल्व करिए सो दैट इट विल बी बिकम वेरी इजी फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की रीडिंग करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। इस एपी में जो हमें टर्म्स इंडिकेट की गई है, जैसे कि 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमारी एपी है। इसमें हमें 3 टर्म्स दिए हैं और हमें 10th नंबर की टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो जनरल टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पर। जनरल टर्म्स निकालने का हमारा फॉर्मूला था a प्लस में n माइनस 1d। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a क्या है हमारा। a है हमारा 2 7। उसके बाद हमें n निकालना है। n कितना है, जो टर्म्स हमसे जितनी पूछी गई है, यानी कि n हमारा है 10। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 हमारा 7 है, माइनस में 2 इज इक्वल टू 5। तीनों चीजें हमें मिल गई हैं। फॉर्मूला में अब इनको फटाफट से अप्लाई कर देंगे। यहां पर लिखेंगे a की जगह पर 2, क्योंकि हमें हमारा a जो है 2 है, n हमारा 10 है माइनस 1 और d हमारा है 5। 2 प्लस में 9 इंटू 5, यानी कि 2 प्लस में सॉरी प्लस यहाँ पर 9 5 जा 45, इट विल बी 47। तो इस एपी की जो 10th टर्म है वो क्या होगी, 10th टर्म विल बी 47। ठीक है, 45 में 2 ऐड करेंगे 47। 47 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए फटाफट सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इस एपी को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एपी हमें गिवन है और हमें 11th टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। 11th टर्म हमें निकालनी है। तो देखो मैंने इसमें, आपको याद होगा, दो फॉर्मूलाज करवाए थे। मैंने पहला सॉल्यूशन करा दिया है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब सेकंड जो पार्ट है मैं सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाती हूँ। अगर हमें इसमें ए एन निकालना है तो यहाँ पर ए एन हमारा 11 है, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस में 10d। ठीक है, मैंने कहा था ना 11 टर्म्स पे अगर हमें निकालनी है और 1 टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 10 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो चलो अब इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर ए देखो क्या गिवन है हमें, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ए फर्स्ट टर्म है हमारा, तो ए क्या है हमारा, -3 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए हमारा -3 है। a इज इक्वल टू -3। अब हमें निकालना है d, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा, चलिए यहाँ करके दिखाती हूँ। d के लिए -1/2 में से माइनस करना है हमने -3। देखिए यहाँ पर जो है माइनस ही माइनस हो गए हैं, तो देखकर कंफ्यूज मत होना। ये हमारा a2 है, एज इट इज साइन के साथ हमने लिख दिया। फिर ये माइनस हमारा फॉर्मूला का है, और फिर जो हमारा a है वो -3 है, तो उसको भी हमने साइन के साथ लिखा है। माइनस का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। -1 प्लस में 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 5/2। तो हमारा डी कितना आ गया, 5/2। अब अप्लाई कर देंगे 11 टर्म्स निकालने के लिए। ए हमारा है -3 प्लस 10 लिखेंगे यहाँ पर, 10 इंटू 5/2। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। -3 प्लस में 25, इट विल बी -22। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला ये बना था, a प्लस में 10d। या फिर अब देखो, वैसे तो ये सेम वही है, यानी a प्लस में n माइनस 1d। तो अब देखो n कितना है हमारा, 11 है, 11 माइनस 1d, तो a प्लस में 10d वही तो आ गया, और यही मैंने यहाँ अप्लाई किया था। तो आप ये भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो ये दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है इसका कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। यानी हम क्या निकालते हैं, अगर हमने डी निकालना है तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये दो नंबर वाइज जो टर्म्स होते हैं उसमें से सेकंड वाली में से या लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली को हम माइनस करते हैं। अब देखिए डी निकालने के लिए इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसने यहाँ n दिया है, कोई नंबर है, तो इसमें एक अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये सेकंड टर्म हो गई, यानी ये a2 हो गया। माइनस a1 क्या रहेगा, a1 यही रहेगा an। ठीक है, तो हमें ये दोनों टर्म्स जो है फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम इसका निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम a
n+1 निकालते हैं, यानी कि हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जहां भी n होगा हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां भी n है वहां हम लिख देंगे n+1। n की जगह हम क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है a n, तो यहां हमने क्या लिख दिया, n+1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया था ना ये 2n+5, ये था 2n+5, तो जहां भी n है वहां हम n+1 रख देंगे। तो 2 इंटू n+1+5, तो अब देखिए 2n+2+5, लेकिन हमने यहाँ पर अपना माइनस छोड़ दिया तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, देखो ठीक है, क्वेश्चन गलत हो सकता है ऐसे। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -2n, और इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो प्लस का 3, यानी कि अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम वैल्यू रख देंगे जहां पर भी। अब देखिए कैसे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने निकालना है a2 माइनस a1, d निकालने के लिए। उसके लिए हमारा आया था n+1 माइनस an, ठीक है। तो n+1 कितना आया है हमारा, यानी कि जहां ये है वहां हम क्या लिख देंगे, -2 ये हमारी वैल्यू आई है ना इसकी, तो ये लिख दिया हमने। अब an कितना है, an तो ये है ही, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे -2n+5। अब देखिए -2n+3, यहाँ माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा +2n-5, तो ये तो कैंसिल हो गया, -5 में से -+3 गया तो -2, तो जो ये d था हमारा वो क्या आ गया, -2। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो पहला स्टेप ये है हमारा और दूसरा स्टेप ये है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। क्लियर, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है शो दैट द सीक्वेंस, देखिए इसने हमें ये सीक्वेंस दिया है, उसने ये नहीं कहा कि ये एपी है, वो कहता है कि सीक्वेंस को देखो। तो पहले तो ये बताओ क्या ये एपी है, इज एन एपी। अगर फिर उसके बाद हमें करना है इसका फाइंडर जनरल टर्म्स फाइंड, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, और इसका जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आता है उसके अकॉर्डिंग इसे एपी बताएंगे हम। कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 7, इट विल बी -5, -3 एंड +-2 इज इक्वल टू -7। अब इनका एडिशन ये आगे भी कंटिन्यू है। इनका कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म के लिए निकालते हैं, -8 माइनस -3, तो -8 +3 इट विल बी -5। तो तीनों ही केस में देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज एन एपी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, इट इज एन एपी, ये एक एपी है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड, अब हमें इसकी जनरल टर्म बतानी है। तो जनरल टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म निकालने के लिए हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू a+n-1 d, ठीक है। तो a कितना है हमारा, a की वैल्यू लिख देते हैं 7। अब n तो हमें गिवन नहीं है ना, n टर्म्स तो हमें बता ही नहीं गई है, जनरल टर्म्स n कुछ भी हो सकता है। d कितना आया है हमारा, -5 आया है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। 7 प्लस -5 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5n एंड +5, यानी इसे हम इस तरह से करेंगे अब 7 -5n प्लस में 5, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 -5n। ये हमारी जनरल जो है टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया है, ठीक है। क्लियर हो गया फॉर ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4, फाइंड द 20th टर्म्स एंड nth टर्म, हमें दो फाइंड आउट करनी है, एक तो 20 और एक n टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, और ये हमारी गिवन एपी है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमें ए एन फाइंड आउट करना है, तो a प्लस में n-1 d, यानी कि ये हो जाएगा n प्लस में, क्योंकि ए एन हमारा क्या है, ए एन एन यानी हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा 19d, ठीक है। तो 20-1 19 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5, तो जहां यहाँ निकाल लेते हैं हम a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1
-5, तो ये आ गया -4, डी हमारा आ गया -4। तो ए यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस में 19 इंटू -4, 5 प्लस 9 4 जा 76, 5 माइनस 76, तो ये आ गया -71। तो ये -71 जो है हमारा आ गया है ये A20, यानी 20 नंबर का टर्म्स जो होगा वो -71 होगा। अब इसने जनरल टर्म्स हमसे पूछी है, तो A प्लस में n-1 D, जनरल टर्म निकालने के लिए A की वैल्यू रख देंगे हम, 5 है, प्लस n का n रहेगा -1, और D कितना है हमारा -4। तो देखिए 5 -4 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4। तो इसमें हमारी जनरल टर्म जो बनेगी वो आ जाएगी 9 - 4n। ठीक है, तो ये हमारी जनरल टर्म हमें मिल गई है। जब भी जनरल टर्म निकालनी हो, टर्म ना दी गई हो, तो n की वैल्यू n रहने देंगे, बाकी a और d की वैल्यू लिख के हम जनरल टर्म जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारी जनरल टर्म हमें मिल गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कहता है विच टर्म, कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो -22 होगी, यानी कौन सी टर्म होगी जहां पर -22 लिखा होगा, वो किस नंबर पे आएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। उसने हमें ये निकाल के दे दिया कि कोई टर्म जो है -22 है इस एपी की। अब मुझे ये बताओ इसमें कि कौन से नंबर की है वो, इसमें नंबर पूछा है। ठीक है, तो देखो a लिख लेते हैं पहले अपना, 5 है, और d हमारा हो जाएगा a2 - a1, यानी 2 - 5, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ए और डी मिल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, सो सिंपल। ए हमारा है 5 प्लस n माइनस, क्योंकि n तो हमें निकालना है कौन से नंबर का है, 1, और d हमारा है -3। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5, -3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -3n आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 - 3n, और यहाँ पर हमारा लिखा है -22। अब देखिए 8 को इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -3n, -30 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, एंड n इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 10। तो 10 आंसर नहीं होगा, 10th टर्म होगी, 10th टर्म, यानी जब इस टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे तो 10वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, -22। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इज के बाद नंबर दे रखा है तो वो आपने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो का भी क्लोजिंग करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर क्वेश्चन आपके लिए आपके इजी हो रहे हैं, मैथ आपके लिए इजी हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपने नहीं किया है तो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियोस आपको अवेलेबल होती रहे टाइम टू टाइम, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।